हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एसएससी के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। आज हम क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस बार एसएससी का काम तमाम हो जाएगा। पेपर कब है? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से सीजीएल वालों का पेपर है और इसके बाद 18 अगस्त से किसका पेपर है? सॉरी, 1 अगस्त से सीएचएसएल वालों का है और 18 अगस्त से किसका है? सीजीएल वालों का पेपर है। तो क्या करने वाले हैं? पेपर का खात्मा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पेपर का खात्मा करने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। इस प्रश्न में बोला गया है ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कोई आदमी है जिसका नाम ए है, वो एक काम को क्या कर सकता है? 20 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी काम को, सेम काम था, दूसरे आदमी को दिया, उसने बोला वो कितने दिन में कर लेगा? वो 25 दिन में कर लेगा। फिर बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, मतलब ए और बी अब दोनों को ही वही काम करने में लगा दिया गया। जो काम पहले दिया गया था अलग ए को और अलग बी को, अब वही काम दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। उन दोनों को दिया गया, उन दोनों ने करना स्टार्ट किया और बी ने 5 दिन के बाद क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। तो बताइए, शेष कार्य को पूरा करने में ए को और कितने दिन लगेंगे? बचा हुआ जो काम है उसको करने में ए को कितने दिन लगेंगे? इसको करने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ए बी है, ये काम को करता है 20 दिन में, ये काम को करता है 25 दिन में। अगर हम इन दोनों का लघुत्तम समाप्त वर्तन यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ही क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इसकी बात करते हैं, कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जो ये 5 और जो ये 4 है, ये क्या हो जाएगा? ये एक ही क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता हो जाएगी। कार्य क्षमता किसकी? ए की है। और ये जो है वो किसकी हो जाएगी? ये बी की हो जाएगी। यानी कि ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी क्या निकल आई? इन दोनों की इफिशियंसी निकल आई ए की, बी की। इसकी क्या निकल आई? इसकी निकली 5, इसकी निकली 4। ये दोनों क्या निकाल ली हमने? इफिशियंसी निकाल ली। अब बोल रहे हैं दोनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। कितना काम किया होगा? एक दिन में करते होंगे 9। कितने दिन काम किया था? 5 दिन काम किया था। यानी कि 9 गुणे 45, मतलब 9 गुणे 5 बराबर, मतलब 5 दिन किए हैं काम। 5 दिन में कितना काम किया होगा? 9 गुणे 5 काम किया होगा। यानी कितने काम कर लिए? 45 काम जो हैं वो दोनों लोगों ने मिलकर कर लिया। किसने? ए प्लस बी ने, दोनों ने काम कर लिए। कितने? 45 काम कर लिए। अब बोल रहे हैं कि बचेगा कितना काम? पहला टोटल काम कितना था? 100 था। काम बचा कितना होगा? 100 में से 45 को घटा देंगे तो हमको बचा हुआ काम मिल जाएगा। बचा हुआ काम कितना रहा होगा? 55। अब ये काम किया किसने है? ए ने किया या फिर बी ने किया? ये काम किया है ए ने। क्वेश्चन ने बोला है कि बचे हुए काम को ए कर रहा है क्योंकि बी छोड़ के गया है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास? ए की इफिशियंसी है 5। तो हम इसमें क्या कर देंगे? 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे, कितने बार में चला जाएगा? 11 बार में। यानी कि 11 दिन और लगेंगे बचे हुए काम को पूरा करने में। किसको? ए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है ए सी के। जिसमें बी जो ए पे बनने वाला जो एंगल है ना, ए पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? 40 डिग्री है। चलिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने सबसे पहले क्या बना लिया? एक त्रिभुज बना लिया। सबसे पहले क्या बना लेंगे? हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल में क्या है? ए है, बी है, सी है। और बोल रहा है कि ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्या है? ये दोनों साइड से बराबर हैं। उसमें उसने बोला है कि बी ए सी कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। अब आप लोग जानते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट, मतलब ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि अगर दो साइड बराबर होंगी तो उनके बीच में बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होंगे ना, दोनों ही बराबर होंगे। अगर त्रिभुज में कोई दो साइड बराबर होंगी तो उनके में बनने वाले दो एंगल भी बराबर ही होंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये चीज़ आप जानते होंगे, बाद में इसमें डिस्क्रिप्शन है बाद में। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन इसको एंगल ए कितना दिया हुआ है? 40। बी कितना है? थीटा। सी कितना है? थीटा।
और ये कितना हो जाएगा 180। अगर हम निकालते हैं यहाँ से 2 थीटा का मान निकालेंगे 180 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा ये 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 140। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं, अभी हमने तो आपको सॉल्यूशन करके बताया, लेकिन आप अगर देखें तो इसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा ऊपर 40 है, टोटल 180 होता है, माइंड में ही कैलकुलेशन की 180 में से 40 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 180 में से 40 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 140 बचेगा। अब हमको पता है कि ये और ये एंगल बराबर होते हैं तो दोनों कितने कितने के रहे होंगे 70 के रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्वेश्चन बहुत पूछता है और जब से टीसीएस आ गया तो कैलकुलेशन बनाने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को उसने क्या दे दी है, ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी है। तो वो ज़्यादा क्वेश्चन किस पे बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल पे पूछता है। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है 9 4 स्टार 2 3 5 7 एक नंबर है जो कि 11 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो हमको बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है। 9 4 स्टार 2 3 7 5 2 3 5 7 ये नंबर 11 से विभाजित है। अगर ये नंबर में 11 से डिवाइड जाता है तो हमको इस स्टार की वैल्यू बतानी है। जो ये स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब स्टार की वैल्यू बताने के लिए हम इसमें सिंपल मेथड ये यूज करेंगे कि जो 9 है 4 है स्टार 2 3 5 7 11 का भाग देने का नियम जो होता है या 11 के डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि अल्टरनेट पोजीशन के नंबर को जोड़ दें। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक नंबर लें, फिर एक छोड़ दें, फिर एक लें, फिर एक छोड़ दें, फिर एक लें, एक छोड़ दें। इस तरीके के नंबर का सम कर दें। यानी क्या करेंगे 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7 इसका अगर माइनस कर दें किससे, इनके सम से, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 5 इनके द्वारा किया गया सम, मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पे जो नंबर्स होते हैं उनका योग और दूसरे यानी बोल सकते हो इवन पोजीशन। जी क्या एक पोजीशन पर है, फिर ये 3 पोजीशन पर है, फिर ये कौन सी पोजीशन पर है, ये वाला जो है हमारा वो कौन सी पोजीशन पर 5th पोजीशन पर है, ये वाला कौन सी पोजीशन पर 7th पोजीशन पर। यानी इवन पोजीशन पर होने वाले नंबर का योग और ऑड पोजीशन पर होने वाले नंबर का योग को अगर अंतर कर दिया जाए और उनके अंतर में जब हम 11 का भाग देते हैं तो 11 का भाग पूरी तरह चला जाएगा, वही नंबर क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 9 3 12 12 7 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 हो जाएगा 20 प्लस स्टार माइनस 11 12 मतलब 4 और 2 6 और 5 11 भागे 11। अब आप देख रहे हैं 11 से 11 ये तो काट देगा पर ये नहीं काटेगा। ये अगर 22 होता तो ज़रूर कट जाता। इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी, 2 होनी चाहिए। 9 4 स्टार 2 3 5 7 ठीक 5 ठीक 10 4 19। यहाँ कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 19। कितना आ रहा है, ये 19 आ रहा है। हमको मालूम है कि 11 की टेबल में 22 कट जाता है, पर 11 की टेबल से 22 कट जाता है। 22 अगर देखा जाए तो कट रहा है लेकिन 19 नहीं कटता है। कितना कम है, 3 कम है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, स्टार की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कितना ईजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन का लेवल एसएससी गिरा देता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि दो संख्याएं हैं जिसमें बोला गया है दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:7 में 2 संख्याएं हैं। अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन दे दिया उसने बिल्कुल। 7 कितना है, 5:7 है। वो बोल रहा है कि 5 का मान 20 है तो 7 का मान क्या होगा। हमको पता है 20 कितने गुना है 5 का, 4 गुना। तो हम 7 का भी 4 गुना निकाल लेंगे। 7 का 4 गुना निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। यानी हम बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि 7 का मान क्या रहा होगा, 28 रहा होगा। बस यही तो, इतनी सी तो वैल्यू थी। दूसरी संख्या क्या रही होगी, 28 रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है और बच्चे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, पर इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कोई नंबर है, कोई नंबर का 62% और 80% के बीच का अंतर है 198, यानी कि 198 जो है वो उनके बीच का अंतर है। अब वो बोल रहा है कि 92% एंड 56% के बीच का क्या अंतर होगा। सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि 1% की वैल्यू क्या रही होगी। जब हम 1% की वैल्यू क्यों पूछ रहे हैं, नंबर अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। नंबर जो है वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। लेकिन हमको निकालनी है 1% की। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, वो 100% नहीं है। वो कितना है, 1% की वैल्यू से हम निकालें कितने गुना रहा होगा। पहले वाले में दिया है कि नंबर अपने आप में कितना रहा है, x मान लिया हमने पूरे नंबर को, नंबर x मान लिया। x का 100, x भी नहीं मानते हैं हम, मान लेते हैं हमारा नंबर कितना है, 100 है। कितना है हमारा नंबर, 100 है। अगर हम 100 के 80% को माइनस करते हैं मतलब 100 का 62% से, 100 के किससे, 62% से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 198। ठीक है, अब हमने 100 से 100 काट दिया, यहाँ से यहाँ काट दिया, कितनी यूनिट बच गई, 18 यूनिट का मान बचा है 198। पर हमको चाहिए किसकी, 1 यूनिट का मान चाहिए। कितने गुना है ये, 11 गुना है। कितना है, 11 गुना है। 18 में अगर 11 को गुणा कर देंगे तो 198 आ जाएगा। तो ये हमको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमको निकालना क्या है कि 100 का 92% माइनस 100 का ही 56 है कि 58% है, कितना है 56%। परसेंट का साइन हटा के 100 से 100 कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 36। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 36 की वैल्यू क्या होगी, 36 की निकालना है तो 36 मल्टीप्लाई बाई 11, आंसर आ जाएगा 396। कितना आ जाएगा, 396। जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 396। पर हम इसमें इतना लंबा मेथड नहीं करते, हमें केवल एक ही लाइन देखनी होती है। वो क्या देखनी होती है, दोनों परसेंट के बीच का अंतर। हमें पता था 80 में 62 कितना, 80 और 62 के बीच का अंतर कितना, 18% था। यहाँ कितना दिया था, 198% दिया था। सीधे हमने निकाला 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 11। अब यहाँ के अंतर देख लेते और 36 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते यहाँ से। इतना ईजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल शॉर्ट कुछ तरीके से लगाना सीखिए, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। वो क्या होता है, एग्जामिनर को केवल आंसर से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि आप लोग कैसे ला रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। वहाँ स्टेप के मार्क नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, किसके मिलते हैं, सही टिक लगाने के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जो है ABC, उसमें जो AP है वो BAC को क्या बोल रहा है, समद्विभाजित करता है। यदि AP कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, AC कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और BP कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो CP की लंबाई बताइए। किसकी लंबाई बतानी है, CP की लंबाई बतानी है। देखिए त्रिभुज है ABC, इसको एक एंगल मान लेते हैं हम कि इसका एंगल 2 थीटा होगा। 2 थीटा क्यों माना, देखिए हम बताते हैं बाद में आपको। क्योंकि जो A से लेके एक लाइन खींची गई है P पर, P, ये एक AB एक लाइन खींची है, ये क्या है, इस एंगल को 2 बराबर एंगल में बांटती है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, 2 बराबर एंगल में बांट रही है, यानी कि ये इसकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी समद्विभाजु है। क्या बोल सकते हो, समद्विभाजित करती है। तो बोल सकते हो कि ये समद्विभाजित है, यानी बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। एंगल A अगर 2 थीटा था तो इस लाइन के डलने से दोनों ही साइड एंगल थीटा थीटा बन जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि A से B कितना है, 4 है, B से C कितना है, B से C 6 है। अब वो बोल रहा है, इसमें दिया है उसने कि B से P की वैल्यू दी है 3, और हमसे ये वैल्यू पूछी उसने कितनी होगी, C से P की लंबाई। हम जानते हैं कि जो रेशियो इन दोनों की साइड्स का होता है, कितना आ गया, 2:3। अनुपात को हम गोले के अंदर लिख रहे हैं, तो वही अनुपात इसका रहा होगा, ये 2 और ये 3 रहा होगा। अब ये 2 का कितने गुना है, अगर देखा जाए कि 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, कितने गुना है, 1.5 गुना है। तो हम इसका भी 1.5 टाइम्स निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/4.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।
इतना इजी होता है। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर के जो स्लोप्स होते हैं उन दोनों की साइड जो रेशियो में होती हैं वही रेशियो में एंगल बाइसेक्टर नीचे वाली साइड को काटता है। अगर यहाँ 2:3 में काटा था तो ये दोनों साइड को भी 2:3 में काटेगा। 2 की वैल्यू हमको 3 दी थी तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेते, कितनी, 1.5 गुना करके उसका, तो आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीलर ने 6 सिलाई मशीन खरीदी, कितने में, 6300 में खरीदता है, वो एक में 5% लाभ पर खरीदता है। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए 8 मशीनों को कितने में बेचना पड़ेगा। देखो इसमें एक सीधे क्वेश्चन इक्वेट वाला पढ़ेंगे। उसने कितनी खरीदी, 6 मशीनें खरीदी, कितनी खरीदी, 6 सिलाई मशीनें खरीदी, और 6 सिलाई मशीनें बोलते हैं उसने कितने लाभ में खरीदी, उसने 105% पर खरीदी। कितनी खरीदी थी, 63,000 में। अब ये इक्वेशन होती है, इसमें क्या लिखते हैं हम कि नंबर परसेंटेज अपॉन रुपए बराबर। नेक्स्ट बोल रहा है 8 मशीनों को बेचना है, कितने पर, 115 पर। भाग किसका देना है, कितना आएगा नंबर, हमको x की वैल्यू निकालनी है कि कितने रुपए में 8 मशीनें बेची जाएं जिससे उसको क्या मिले, 15% का लाभ हो। 15% हमने क्या मानी कि ओरिजिनल कीमत कितनी रही होगी, 100। तो पहली बार में 5% हो रहा तो हमने 5 को जोड़ दिया, दूसरी बार में 15% होगा तो 15 को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाए कितने में बेच रहा होगा। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किससे काटेंगे, 7 से काट देंगे। 7 से जाएगा 9 बार, 7 से जाएगा 9 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 से 15 बार। 63,000 ही था ना। अब 15 से चला जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 9,000, और 15 से ये चला जाएगा कितनी बार में, 6,000 बार में। कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे 100। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लाते हैं हम। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, बचेगा हमारे पास। अब हम 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो 1 है, x में 1 का गुणा किया, x आ गया, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुणे 115 गुणे का 100, कितना हो गया ये, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना होता है 120, या फिर ऐसे कर लो, 2 जीरो लगाने ही थे, लगा लिए। 8 5 0 4, क्योंकि 8 5 40, हासिल आई 4, 8 एकम 8 और 4 2, और हासिल कितनी आ गई 1 12, और 8 और 1 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9200। इतने रुपए में जब वो 8 मशीनें बेचेगा तब उसको कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 15% का फ़ायदा होगा। कितने परसेंट का फ़ायदा होगा, 15% का। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस इक्वेट करके एक बार दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रखना है। हमने क्या किया, यहाँ से CP निकाल ली एक की, यहाँ से CP निकाल ली, दोनों ही ये CP हैं, दोनों की ही CP क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब CP बराबर होंगी तो क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। समझ गए आप लोग, CP क्योंकि एक ही कंडीशन में बराबर रही होंगी, तो हमने CP को बराबर करके हमने इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको वो और ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वो बहुत ज़्यादा इजी है। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको एक फिगर बना के दिया है, उसने फिगर में दिया है और उसने बोला है कि 2 स्पर्श रेखा जानते हैं क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ओ केंद्रक वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं AP और BP। अगर बोला जा रहा है कि ABP जो बन रहा है वो 62 डिग्री बन रहा है, तो AQB क्या बनेगा, इसका मान बताना है। सबसे पहले तो हम एक क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाते हैं, यानी कि एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बन गया। 2 स्पर्श रेखा है तो एक स्पर्श रेखा हमने ये डाल दी, एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ से डाल दी, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा हमने डाल दी। ये वाली स्पर्श रेखा का पॉइंट क्या है, A है। ये वाली स्पर्श रेखा का पॉइंट क्या है, B है। ये हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, P। यहाँ पर सेंटर क्या है, O। स्पर्श रेखा से केंद्र पर हमेशा जो बनता है वो क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्श रेखा से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 अंश का होता है। यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, जिसका हमको मान निकालना है। ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमको 62 डिग्री, 68 डिग्री, 62 डिग्री। कितनी दी है, 62 डिग्री। ये वाला एंगल 62 डिग्री दिया है। ये हमारा केंद्रक O हो गया। अब हम जानते हैं क्या है, AOB और P एक क्या है, चतुर्भुज है।
और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 360 में चारों कोणों का योग कितना है? 360। ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, -90 -90। ये वाला कितना है? 62 डिग्री है। ये वाला कितना है? थीटा मान लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? थीटा। थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते, पहले हमको ओ पे बनने वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ओ पे बनने वाला एंगल इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, किसी भी सेंटर पे बनने वाला एंगल, मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो इस सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो हमको इससे पहले हम किसका निकाल लें? सेंटर पे बनने वाला एंगल निकाल लें, उसका आधा कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। क्या करें? इन दोनों को करना घटाते हैं तो ये बचेगा 180 माइनस 62 डिग्री बराबर थीटा। ये कितना हो जाएगा? 118 डिग्री बराबर थीटा। थीटा का मान कितना आ गया भैया? ये आ गया हमारा 118 डिग्री। और हम जानते हैं ये एंगल क्या होता है? θ/2 होता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ θ/2 होगा, यानी हम बोल सकते हैं 118 भागे 2 कितना आ जाएगा? 59 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड मतलब बोल सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी अगर सर्कल की याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है ये लोग टीचर लोग बहुत ज़्यादा हलवा बना देते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आता है, बहुत कठिन क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो बताइए जीवा की लंबाई क्या होगी या तार की लंबाई क्या होगी। ये हमने क्या बनाया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस है वो कितनी है? 5 है। यहाँ से हमने एक कॉर्ड डाल दी, इसमें कॉर्ड यानी कि एक क्या डाल दी? क्या डाल दी? एक हमने एक जीवा डाल दी, जीवा डाल दी। जीवा की लंबाई हमको फाइंड करनी है, जीवा की लंबाई फाइंड करनी है हमको। और बताया गया केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? 3 है। और एक केंद्र से अगर जीवा पर कोई लाइन डाली जाती है और वो लाइन अगर लंबवत है तो वो लाइन उस जीवा को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। ये चीज़ याद रखना, कोई भी लाइन जीवा में डाली जाएगी केंद्र से और वो लंबवत होगी तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री दिखा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब है हमको क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिपलेट सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट याद रखना, 3 4 5। अब इसमें हमको 3 मिल गया, 5 मिल गया, बचा क्या? 4, यानी ये वैल्यू कितनी रही होगी? 4 रही होगी। अगर ये 4 तो ये भी 4। टोटल तार की लंबाई बतानी थी, टोटल तार की लंबाई कितनी हो गई? 4 + 4, यानी कितनी हो जाएगी भैया? 8 हो जाएगी। कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए मात्र 5 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मात्र 5 सेकंड में। ट्रिपलेट याद होता, क्वेश्चन देखते, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती, कॉन्सेप्ट बस आपको मालूम हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सामान को उस कीमत पर अंकित किया जिससे उसको 40% का लाभ होता है, लेकिन उसे बिक्री की घोषणा की और अंकित मूल्य पर 20% की छूट कर दे दी। तो बताइए कि लेने देने में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है। इसमें हम लोग क्या करना है? इसमें हमको करना है जो वैल्यू उसने बोला उसके हिसाब से हम काम करते हैं। उसने हम मान लेंगे इसमें कि CP क्या है? 100 रही होगी। अब CP में उसको, देखो हम प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं? CP पर निकालते हैं। तो हमको पता है कि उसने इतनी वैल्यू CP की बढ़ा के रखी ताकि उसको 40% लाभ हो, यानी कि उसने मार्क प्राइस कितनी रखी होगी? इसमें 40 दे, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 रखी होगी। अब वो बोल रहा है कि उसने कितने % का डिस्काउंट दे दिया? 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये कम पे बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? वो 4 में बेच रहा है। तो हम इसकी वैल्यू 4/5 निकाल देंगे। 5 से इसमें भाग दे दिया। कितने बार जाएगा? ये जाएगा 2 और 8 28 गुणे का 4, कितना आ जाएगा आंसर? 6 कितना आ जाएगा? 112। अब हम देख रहे हैं यहाँ 100 रुपये है और कितने बेचा? 112 में बेचा है, यानी कि CP से कितने ज़्यादा में बेचा? उसने 12 रुपये ज़्यादा में बेचा। अगर 12 रुपये ज़्यादा में बेचा है, यही उसका क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत में बेचा उसने? 12% लाभ में बेचा होगा, क्योंकि
12 का अगर परसेंट में चेंज करोगे 100 रुपये से तो 12% ही बनेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो चुका है और अब ये क्लास क्या है यहाँ पे समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, अब नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नए टॉपिक नहीं मतलब इसी के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, 1 तारीख से CHSL वालों के पेपर स्टार्ट है, इसलिए फोकस कीजिए। जिनका CGL का पेपर है, CHSL हो चुका है, वो लोग CHSL के जो है पेपर आए हुए हैं उनको क्या करें, सॉल्यूशन जो कराए जाएँ उनको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें किस तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का आइकन होता है ना, उसको दबाना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू क्लास।